ये बांध बना रहा है, उस पर बिजली घर बनाएगा और जब पानी में जब बिजली निकल जाएगी, पानी खेतों में जाएगा, आपके खेतों में जाएगा, तो पानी में बिजली निकल जाएगी, उसकी ताकत ही खत्म हो जाएगी, तो आपके खेतों में पानी काम क्या आएगा। मुझे याद है बचपन में जब जनसंघ हुआ करता था, ये लोग भाखड़ा डैम बना था, यही जनसंघ वाले घूम घूम करके प्रचार करते थे कि पंडित नेहरू का दिमाग खराब हुआ है, ये बांध बना रहा है, उस पर बिजली घर बनाएगा और जब पानी में जब बिजली निकल जाएगी, पानी खेतों में जाएगा, आपके खेतों में जाएगा, तो पानी में बिजली निकल जाएगी, उसकी ताकत ही खत्म हो जाएगी, तो आपके खेतों में पानी काम क्या आएगा। ये वो लोग हैं जनसंघ वाले। तो ये जो इनकी संस्कृति संस्कार जो बने हैं मोदी जी के और इनकी पार्टी के, उस रूप में बने हुए हैं, इसलिए इनको दोष देने तो मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में कहना पड़ता है, वरना इनकी संस्कार संस्कृति ऐसी बनी हुई है, इसलिए झूठ बोल जाते हैं। कभी मुखर्जी के बारे में मैंने पिछली बार बना है, भय का, घृणा का, नफरत का, हिंसा का, हर परिवार में, हर सेक्शन में लोग दुखी हैं, भयभीत हैं। इस माहौल में आज हम 4 साल पूरे करने जा रहे हैं। जो वादे किए गए थे, मोदी जी ने पूरे देश में घूम घूम करके गांधीनगर और उड़ीसा, गांधीनगर और कलकत्ता, गांधीनगर और पटना, जो वादे किए गए थे, कुछ झलक आपको देखने को मिली अभी। वो इतना बड़ा विश्वासघात तो आज तक कभी हुआ ही नहीं होगा। और जो प्रधानमंत्री जी इस रूप में बोलते हैं पब्लिक के सामने, आज भी बोलते, पहले बोलते थे, ऐसा प्रधानमंत्री जी मोदी जी की तरह आज तक प्रधानमंत्री जी इतिहास में कोई आए ही नहीं है जिन्होंने इस पद की गरिमा को घटाया है। एक प्रधानमंत्री ये कहे मेरा नाम मोदी है, मोदी, मेरा नाम मोदी है, लेने के देने पड़ जाएंगे, कोई कह सकता आज तक? ये तो मैंने एक घटना बताई आपको। इनकी हर बात में झूठ छिपा है, असत्य बोलते हैं, झूठे आंकड़े देते हैं, गुमराह करते लोगों को। आज मैंने पढ़ा 18,000 गांव को 70 साल से वो अंधेरे में रह रहे थे, मैंने उजाला पहुंचा दिया। इनको पूछो 6 लाख गांव है देश के अंदर, 6 लाख गांव करीब, 18,000 में आपने पहुंचा दिया, तो 5,82,000 में किस गांव में रोशनी किसने पहुंचाई? ये एक उदाहरण आपके सामने है। उनकी झूठ बोलने की हदें पार कर गए वो, और लोग समझते हैं कि 18,000 गांव पहुंचा दिया। अरे भाई 5,82,000 गांव जो है वो भी अंधेरे में थे। और मैं कहना चाहूँगा आपको, आप मेरे कई लोगों को मालूम होगा, जब मुल्क आज़ाद हुआ तब अधिकांश राज्यों में लोग समझते नहीं थे कि बिजली क्या होती है। बिजली क्या होती है लोगों को नहीं मालूम था। 47 के अंदर राजा महाराजाओं में महलों में कड़कड़ाती थी बिजली, जब आकाश में सावन भादों में बिजली कड़कड़ाती थी आकाश में, तो लोग कहते थे बिजली कड़कड़ा रही है। और यहाँ राजा महाराजाओं के महलों में जो टिमटिमाती थी बिजली, टिमटिमाती थी खाली, उसको लोग बिजली कहते थे। आज देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया। उसके बाद में मोदी जी के मुंह से सुनना पड़ता है 18,000 गाँवों को मैंने रोशन कर दिया है। तो आप सोच सकते हो जो प्राइम मिनिस्टर, और इनकी गलती नहीं है। मुझे याद है बचपन में जब जनसंघ हुआ करता था, ये लोग भाखड़ा डैम बना था, यही जनसंघ वाले घूम घूम करके प्रचार करते थे कि पंडित नेहरू का दिमाग खराब हुआ है, ये बांध बना रहा है, उस पर बिजली घर बनाएगा और जब पानी में जब बिजली निकल जाएगी, पानी खेतों में जाएगा, आपके खेतों में जाएगा, तो पानी में बिजली निकल जाएगी, उसकी ताकत ही खत्म हो जाएगी, तो आपके खेतों में पानी काम क्या आएगा। ये वो लोग हैं जनसंघ वाले। तो ये जो इनकी संस्कृति संस्कार जो बने हैं मोदी जी के और इनकी पार्टी के, उस रूप में बने हुए हैं, इसलिए इनको दोष देने तो मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में कहना पड़ता है, वरना इनकी संस्कार संस्कृति ऐसी बनी हुई है, इसलिए झूठ बोल जाते हैं। कभी मुखर्जी के बारे में मैंने पिछली बार आपको कहा था, कभी पंडित नेहरू या कांग्रेस कोई व्यक्ति गए ही नहीं, भगत सिंह यहाँ पर,
जितनी झूठ बोलते हैं इनके संस्कार में ये बात आई हुई है। तो मैं आपको खाली इतना ही कहना चाहूँगा कि आज वंशवाद की बात करते हैं लोग, वंशवाद की बात करते हैं, और उसके लिए तमाम मंत्रिमंडल के लोगों को लगा रखा है वंशवाद वंशवाद वंशवाद। और वंशवाद का जनता में कोई असर है ही नहीं। 28 साल से पंडित नेहरू के परिवार का कोई व्यक्ति कोई सत्ता में नहीं आता, 28 साल से। उसके बावजूद भी अगर पूरा मुल्क में कांग्रेस जन और आम लोग, चाहे वो दक्षिण के हो, पश्चिम के हो, उत्तर के हो, पूर्व के हो, अगर सबको विश्वास रहता है ये परिवार हमारे साथ न्याय करेगा, जाति के साथ में, धर्म के साथ में, भाषा के साथ में, क्षेत्र के साथ में। और कांग्रेस जन अगर ये सोचते हैं कि अगर ये परिवार रहेगा तो कांग्रेस एकजुट रहेगी, तो इनको तकलीफ इस बात की होती है। और क्या क्या देख लिया इन्होंने खूब सारा, कांग्रेस मुक्त भारत की बातें करते देख लिया। कांग्रेस मुक्त भारतीय बातें करने वाले खुद मुक्त हो जाएंगे, कांग्रेस इस धरती से कभी मुक्त नहीं होने वाली, मैं आपको कह सकता हूँ। इसलिए उन हालातों में हम लोग चल रहे हैं। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो आंकड़े तो आपको साहब में आपके आ ही जाएंगे, बाकी जो लड़ाई हमारी विचारधारा की है, मोदी जी बार बार उसको टर्न कर देते हैं, अलग बात है। लड़ाई ये नीतियों की, विचारधारा की, सिद्धांतों की लड़ाई हमारी है। और ये नए नए जुमले बोलते रहते हैं और धरातल में कुछ भी नहीं आ रहा, ना डिजिटल इंडिया आ रहा, ना स्किल इंडिया आ रहा, ना कुछ भी आ रहा है। और वो फिटनेस इंडिया और शुरू कर दिया है। पहले योगा था, फिटनेस भी आ गए हैं, उसके विज्ञापन खूब आ रहे हैं। ये स्थिति में हम लोग चल रहे हैं। इसलिए मैं आपको 2-3 बातें कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। एक तो कृषि के क्षेत्र में अभी फिल्म में दिखा दिया आपको किस प्रकार जुड़े वादे किए गए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस एमएसपी लागू की जाएगी प्रॉफिट को जोड़ करके। वो आपने देख लिया आज 4 साल के बाद में क्या हुआ है। 4 साल में क्या हुआ, 50% क्या प्रॉफिट जोड़ लो, आज तक तो एमएसपी जारी हुई नहीं वहां पर। किसानों की डबल इनकम कर दी जाएगी, कब तक की जाएगी, 2022 तक की जाएगी। इनको पूछो मैंडेट मिला हुआ आपको 19 तक का मिला हुआ है, 22 तक की बात आप करते हो। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट तो आपको मालूम है 1.9 से आज 4.2 जो है लोवेस्ट आज 1.9 आ गई है, जो कोई जमाने में 4.2 हुआ करती थी। रूरल वेज ग्रोथ जो है 38% से घट करके 0 पे आ गई है। मां नरेगा का तो जो इन्होंने जुमला कसा था कांग्रेस के स्मारक के रूप में याद किया जाएगा, उसकी तो दुर्गति कर दी उन्होंने। पर कहते हम इसके लिए एलोकेशन कर रहे। फिर भी फसल बीमा योजना का बहुत प्रचार किया गया था, हमारी आलोचना की गई थी। आज हालत यह है कि 14,000 करोड़ का तो प्रॉफिट हुआ है कंपनियों को और 5600 करोड़ मिला खाली किसानों को। गन्ना किसानों के पेमेंट बाकी है 20,000 करोड़ के, खाली यूपी में बाकी है आपके 12,000 करोड़ के। अनएम्प्लॉयमेंट के नौजवान तो मारे मारे फिर रहे हैं। इस बार बार वो बोलते रहते हैं कि 2 करोड़ लोगों की बात की गई तो उनका क्या हुआ, कोई जवाब इनके पास में नहीं है। 3 करोड़ 10 लाख के फिगर फरवरी 18 तक के हैं। आज अनएम्प्लॉयमेंट लोग बैठे हुए हैं और ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। इसमें ये लोग कुछ कर नहीं पा रहे। वहाँ तो कहने को सारी कई बातें हैं कि जो आज किस प्रकार से जो वीज़ा का जो नया फैसला कर रहा है H4 H3 का 7.5 लाख भारतीयों को उसका नुकसान होने वाला है। SSC का और CBSE का अलग से घोटाला हुआ, वो जग जाहिर है आपके सामने। एट्रोसिटीज की हद पार हो गई है। जब मैं ये कहता हूँ कि घृणा का माहौल है और नफरत का माहौल है, हिंसा का माहौल है, तो आप समझ सकते हैं कि SC ST OBC माइनॉरिटी जो सबसे गरीब तबके होते हैं, पिछले तबके होते हैं, उन्हीं पर इसका असर पड़ता है। पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। कोई घटना हो जाओ तो आदिवासी भी उसमें शामिल है। किस प्रकार से फिल्म में दिखाया गया आपको, ये तो एक बांध के दिखाई गई आपको। अगर आप पूरा मीडिया वाले भी और हम सब राजनीतिक पार्टी वाले भी अगर आंकड़े इकट्ठे कर लें तो भी आंकड़े हमारे पास नहीं पहुंच सकते जितना जुल्म गाँव में ढाणे में होता है राज्यों के अंदर, क्योंकि सरकारें अधिकांश जगह पर बीजेपी की है
वो आंकड़े आपको आगे सच्चाई सामने लाने देती नहीं है। इस प्रकार के हालात आज गांव-गांव में जो रिपोर्ट आती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और जो कुछ आप लोग दिखाते हैं मीडिया के अंदर, तो हृदय कांप जाता है। किस प्रकार की मार पिटाई होती है। कल एक राजस्थान का बच्चा था, उसकी पिटाई हुई, वो मर गया बेचारा। तो जिस प्रकार का माहौल देश में बना है उसका भुगत रहे, पूरा मुल्क भुगत रहा है। इसलिए मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि जो SC/ST का जो एक्ट बना हुआ था राजीव गांधी जी के वक्त में, उसको जो लक्ष्य बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो फैसला किया गया, अगर सही पैरवी होती तो वो नौबत नहीं आती। वो नौबत नहीं आती तो 14 लोग नहीं मारे जाते। तो इस प्रकार के हालात जो है, घटनाएं तो बताए तो ऊना की भी और गुजरात की भी तमाम बता सकते हैं आपको, पर आप सब जानते हैं इन बातों को। मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ आला साहब को कहूँगा कि वो अपनी बात कहें। धन्यवाद।